परमाराध्य देव खटखटवासी सर्वेश्वर श्री नंगली निवासी भगवान जी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी और परम पूज्य श्री महाराज जी, इनके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। और मंचा से दूर दूर से आए हुए परम आदरणीय परम सम्माननीय संत महापुरुष और अपने भावनाओं को लेकर के, अपने श्रद्धा के समन को लेकर के आए हुए प्यारे प्रभु प्रेमियों, कैमरामैन कृपया करके बैठ जाएं। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि आज परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का पुण्य निर्वाण दिवस है और उसी के उपलक्ष्य पर हम अपने श्रद्धा के भाव लेकर के परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में आए हुए हैं। तो अब कहना कुछ बाकी नहीं रहा, क्योंकि आए हुए महान पुरुषों ने हमें गुरु तत्व के बारे में इतना अवगत कराया, इतनी गहराई से उन्होंने इस तत्व के बारे में हम सबको ज्ञात करवाया। तो अब कुछ कहने की मंशा नहीं होती, लेकिन फिर भी परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में हाजिरी लगानी है तो थोड़ा कुछ कहने का और सुनने का तभी कोई फल मिलता है अगर हम महान पुरुषों के वचनों को एकाग्रचित होकर के सुनते हैं। तो लगातार 1 महीने से आप सब सत्संग में आ रहे हो और परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी के जीवन की लीलाओं के बारे में सुना और महान पुरुषों के जीवन की लीलाओं के बारे में सुना। तो आज उनकी लीलाओं का बखान हमने संत महान पुरुषों के मुखारबिंद से सुना, तो ये तो सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि संतों की वाणी अगर संत ही सुनाए तो सोने पे सुहागा होता है। तो ऐसे उच्च कोटि के महान पुरुष श्री स्वामी जी महाराज जी, जिनके बारे में कुछ कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस जीवा में ताकत नहीं है कि हम उनकी महिमा के बारे में बता सकें। कोई भी जीव उनके जीवन से अनभिज्ञ नहीं है कि कैसा उनका जीवन था और कैसे वो प्रकाश स्तंभ जो आज भी हम सबको अपने प्रकाश से प्रकाशित कर रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन को
श्री नंदी निवासी भगवान जी के चरणों में समर्पित करके और फिर जब श्री नंदी निवासी भगवान जी इस धरा धाम से चले गए तो उसके बाद सोई हुई रूहों को जगाया और सेवा सिमरन सत्संग के प्रभाव ऐसा चलाया कि आज भी हम उस मार्ग पर चल के अपने जीवन को प्रशस्त कर रहे हैं। तो संत महान पुरुषों का ये कहना है कि जो भक्ति का गुण होता है, प्रथम गुण जो होता है शिष्य का, वो क्या होता है? गुरु के चरणों में आज्ञाकारी। जो गुरु आज्ञा में रहकर के अपने जीवन को गुजार लेता है उसी का ही जीवन सफल होता है। और जिसने गुरु की आज्ञा का पालन ना किया तो वो भक्ति मार्ग में आने के काबिल नहीं है। एक बूंद जो होती है उसकी क्या मिसाल होती है, लेकिन जब वो सागर में समा जाती है तो वो सागर के समान हो जाती है। एक बूंद को भी कुछ पता नहीं होता, वो भी अपने अस्तित्व को जानती नहीं, लेकिन वो बूंद सागर बन जाती है। ऐसे ही महान पुरुष हम जैसे जीवों को ना जाने कौन से ऐसी श्रेणी में ले जाए जहां कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। उन्होंने तो ये पद्धति ही अलग से बना दी। कहते हैं कि जब कोई मूर्तिकार होता है, जो मूर्ति बनाने जाता है तो पहले क्या करता है? वो पत्थरों में छुपी हुई संभावनाओं को देखता है और फिर मूर्ति का निर्माण करता है, फिर उसको तराशता है। लेकिन गुरुदेव ही ऐसे होते हैं जो हम जैसे मूर्तियों को इकट्ठा करते हैं और फिर अपने आप को संभावनाएं पैदा कर देते हैं। ऐसी संभावनाओं से हमें निर्मित कर देते हैं कि हम जो कंकड़ थे, हम जो पत्थर थे, हमें उन्होंने क्या से क्या बना दिया। मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी ने बना दी मेरी जिंदगी अफसाना। हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन ये गुरु ही है, ये उनका ही कार्य है, क्योंकि वो तो हर भेंट स्वीकार करते हैं, वो भेंट की प्रकारों को नहीं देखते। तो ऐसा समर्पण भाव अगर हमारे अंदर आ जाए अपने गुरुदेव के प्रति, तो फिर कैसा हमारे जीवन में निखार आ जाएगा, कैसे हमारा जीवन बदल जाएगा। अयोध्या कांड में भी एक वर्णन आता है कि जब भरत जी चित्रकूट में भगवान राम को मिलने के लिए गए तो उनके बीच में बहुत मीठा मतभेद हो गया। भरत जी भगवान से कहने लगे, भगवान मेरे जैसा कोई पापी, मेरे जैसा कोई दोषी इस संसार में कोई और हो नहीं सकता। और उधर भगवान राम कहने लगे, नहीं भरत, ये तुमने कैसी बात कर दी, तुम्हारे जैसा तो कोई पुण्यात्मा इस संसार में और हो नहीं सकता। लेकिन दोनों ही बातें विरोधाभासी हैं। ऐसी उनके अंदर मतभेद सा चलने लगा। तो भगवान राम ने कहा, भरत रुको, पहले मुझे ये बताओ कि आप मुझे क्या समझते हो कि मैं सत्यवादी नहीं हूं क्या? तो कहने लगे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, भगवान ये आपने कैसे कह दिया? आपके जैसा सत्यवादी तो मर्यादा पुरुषोत्तम और इस संसार में है नहीं। तो फिर भगवान कहने लगे, ये फिर क्यों, या आप गलत हो या मैं ठीक, या मैं गलत हूं आप ठीक होंगे? तो फिर भरत ने कहा, भगवान वैसे तो हम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। ये सुनने वाली बात है, अपने ध्यान को एकाग्र करके पहले इस बात को सुनो
क्योंकि जब बात समझेंगे सुनेंगे तभी तो अंदर जाएगी अंतःकरण में वो बात। तो इसको ध्यान से सुनना कि उनका कैसा वार्तालाप चला। तो भरत ने कहा भगवान एक लोहा है और लोहे को कोई जाकर के पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो लोहा कहता है भाई मैं तो लोहा हूं। और उसके सामने पारस खड़ा है, तो वही व्यक्ति फिर पारस के पास चला जाता है, पारस से कहता है भाई तुम कौन हो। वो कहने लगा मैं तो पारस हूं। तो फिर वही व्यक्ति लोहे की तरफ इशारा करके पारस को कहता है कि वो व्यक्ति कौन है। ध्यान देना इस बात पर। तो पारस कहता है रुको पहले मैं उसको छू करके देखूं फिर मैं बताऊंगा। तो पारस जब गया तो पारस ने जैसे ही स्पर्श किया वो तो सोना बन गया। तो पारस कहने लगा ले भाई ये तो सोना है। तो उसने कहा ये तो अपने आप को लोहा कह रहा था। पारस ने कहा ये सोना है। तो भगवान राम ने कहा फिर वो दोनों ही ठीक है, फिर दोनों में कौन गलत है। तो कहने लगा लोहा भी अपनी जगह सही है, क्योंकि वो तो लोहा है लेकिन वो पारस के स्पर्श करने से कंचन बन गया। तो वैसे ही प्रभु हम दोनों में जो मतभेद हो रहा है वो वैसा ही है जैसे मैं एक लोहे के समान हूं और आपने जब मुझे स्पर्श कर लिया तो मैं तो कंचन हो गया, मैं पुण्यात्मा हो गया। वैसे मुझे ज्ञात है कि मैं पापी हूं, लेकिन आप पारस हो, आपने मुझे दूषण को भूषण कर दिया। तो ये आपकी कृपा है, ये आपका स्पर्श है, आपका सानिध्य है जो मुझे इस संसार में पुण्यात्मा बना दिया। मेरी क्या औकात है, मेरी कोई औकात नहीं है। तो भगवान राम ने भरत को हृदय से लगा लिया और कहा कि भरत इसीलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो, तुम्हारी जो समर्पण की भावना है बहुत उच्च श्रेणी की है, तुम्हारा सानी कोई और हो नहीं सकता। तो महान पुरुषों का भी ऐसा ही संबंध होता है, स्वामी सेवक का और सदगुरु और शिष्य का भी और गुरु सेवक का भी यही संबंध होता है कि हम जैसे जो कंकड़ है, हम जैसे जो पत्थर है और गुरु ने हमें चुन चुन करके उसको शालिग्राम बना दिया। और एक ऐसा आकार दे दिया। अगर हमें कोई भी संसार में कोई कहे कि ये कोई विशेष कार्य करना है, उसके लिए किसी विशेष आदमी का चुनाव करना है, किसी आदमी का चुनाव व्यक्ति का करना है, विशेष का नहीं, तो फिर वो क्या करेगा, हम ये करेंगे, हम बहुत खास स्पेशल बंदे को ढूंढेंगे कि जो पहले से ही सक्षम हो उस चीज को करने के लिए, जो पहले ही सब कुछ जानता हो, जिस पर हमें परिश्रम ना करना पड़े, जिस पर कोई मेहनत ना करनी पड़े। हम भी उत्कृष्ट बंदों का चुनाव करेंगे कि ये जो व्यक्ति है इस कार्य को संपूर्ण कर सकता है, उसको चुनेंगे। क्योंकि हमें तो परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुदेव ही ऐसे हैं जो हम जैसे अदम जीवों का चुनाव करते हैं, हमारा चयन करते हैं इस संसार में, और हमारा चयन करके हमें क्या से क्या बना देते हैं, ये सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं और कोई इस संसार में नहीं कर सकता। तो ऐसे कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे संत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी, जिन्होंने हम जैसे जीवों को जगाया, जिनकी संसार में कोई औकात नहीं थी, हमारा चयन किया। उन्होंने तो चुनाव पद्धति ही सारी बदल दी और चुनाव करके हमें ऐसा योग्य बनाया कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके। क्योंकि ये हर एक के बस की बात नहीं होती। महान पुरुषों की कृपा भी लेना
हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसके लिए भी उनकी रहमत होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे दयालु संत परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी और फिर परम पूज्य श्री महाराज जी, इन महान पुरुषों ने हम सबको एक राह दिखा दी सेवा सिमरन सत्संग की, और जिस पर चल करके आज हम अपने जीवन को आगे आगे बढ़ा रहे हैं। कहते हैं जब लहरें उठती हैं तो वो किनारों को खुद ही ढूंढ लेती हैं, और जब नजरें उठती हैं वो नजारों को ढूंढ लेती हैं, और जब गुरुदेव की नजरें उठती हैं, जब उनका इस धराधाम पर अवतरण होता है तो वो अपने प्यारों को ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे ही हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे परम संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हमने, क्योंकि आज के समय में ऐसे महान पुरुषों के दर्शन दुर्लभ हैं, और फिर हम जैसे अपने आप को अंदर ही अंदर से बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हमें परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जी का भी सानिध्य प्राप्त हुआ, परम पूज्य श्री महाराज जी का भी बहुत समय सानिध्य प्राप्त हुआ, उनसे कई बातें अर्जित की। चाहे स्वामी जी के जीवन काल में हम बचपन में थे, लेकिन फिर भी एक ऐसा प्रेम उनके चरणों में, एक ऐसी समर्पण की भावना थी जो जीवन में आई और उसने जीवन को ही बदल दिया। तो ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य हम सबको मिल रहा है। इतने उन्होंने कमाई की जो आज हम बैठ बैठ के खा रहे हैं। और बड़े बुजुर्ग कमाते हैं और बच्चे खाते हैं, और हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे ऐसे परम संतों ने इतनी कमाइयां की और हम बैठे हैं। और हमारा ये धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि जो कमाई उन्होंने की हम उस पर और भी ज्यादा रंग चढ़ाएं, ताकि हम ये दुनिया में कहलाने के काबिल हों कि ये कैसे परम संत के शिष्य हैं, ये किनके सेवक हैं, किनके गुरुमुख है, जिनके गुरुदेव ने ऐसी शिक्षा इनको दे दी। ऐसा जीवन बनाना है, ऐसा ही कृपा प्रसाद आज उनके दरबार से लेकर के जाना है। चाहे वो संसार में हो, चाहे वो संसार में नहीं है, साकार और निराकार तो ये चलता ही आ रहा है, और साकार से भी निराकार की शक्ति प्रबल होती है। तो ऐसी प्रबल शक्ति जिसका वजूद आज भी हमको देखने को मिलता है, समय समय पर, कदम कदम पर हमें उनकी रहमत का एहसास होता है, उनकी शक्ति का एहसास होता है। तो ऐसे महान पुरुषों के जीवन से हमने प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को चलाना है। अगर हम उनके नाम का सतत स्मरण करते हैं तभी ही हमारा कल्याण है, अन्यथा हमारा कोई कल्याण नहीं। जैसे परम पूज्य बाई जी ने कहा कि गुरुमुख होना ही बड़ी बात नहीं है, नाम लेना ही बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पर चलना, उस पर अमल करना, जब अपने गुरुदेव के चरणों का प्रेम, उनके चरणों के प्रति समर्पण की क्या भावना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सिर्फ नाम के लिए नहीं बनना, बल्कि काम के लिए बनना है। कथनी और कथनी में फर्क होना चाहिए। करनी हमारी होनी चाहिए, क्योंकि कथनी तो बहुत करते ही रहते हैं, बड़े बड़े व्याख्यान करते हैं। तो करनी अगर हम कर चले तो ही हमारा जीवन जो है वो सफल है। तभी तो हम हर वर्ष संत महान पुरुषों के चरणों में आते हैं, उनकी समाधियों पे मत्थे टेकते हैं, मन्नतें मांगते हैं, मन की मुरादों को प्राप्त करके जाते हैं। और सभी कहते हैं कि श्री स्वामी जी महाराज जी की समाधि स्थल पर मैंने इतने दिन मत्था टेका, मेरी ये मुराद पूरी हुई। कोई कहता है मेरी ये मुराद पूरी हुई, लेकिन वो प्रभाव जो है वो उस शक्ति का है जो उन्होंने नाम की कमाई की, उस शक्ति का प्रभाव है जो हम सबको मिल रहा है। तो ये सिर्फ महान पुरुष ही दे सकते हैं, अन्यथा
ये तो गंगा है जो भगवान के चरणों से निकली हुई है और आगे महान पुरुष बैठे हुए हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार ही ये चलती है गंगा। और अगर उनकी आज्ञा बंद हो जाए तो ये तो बांध लग जाएगा। फिर तो महान पुरुषों ने अगर वो रोक ली गंगा तो फिर हमारे जैसों का क्या हाल होगा। तो महान पुरुषों की आज्ञा में ही रह करके, गुरु के सानिध्य में ही रह करके अपने जीवन को चलाना है। इसी में ही हमारा कल्याण है, इसी में ही हमारी भलाई है। तो बहुत समय बीत रहा है। आज महान पुरुषों ने बहुत ऐसी ऐसी चीजें हम सबको समझा दी। एक एक वचन लेकर के अगर हम अपने जीवन में धारण कर लें तो देखना कैसे जीवन क्या से क्या बन जाएगा। तो बड़ी कृपा है इन सब महान पुरुषों की, बहुत आशीर्वाद देते हैं हम सबको, क्योंकि हम तो छोटे हैं, अभी हम कुछ जानते नहीं है, लेकिन इनका मार्गदर्शन होता है तो जीवन जो है वो आगे चलता है। ये प्रेरणा देते हैं। तो ये संत महान पुरुषों का जहाँ पहुँचने में हम कितना धन्यवाद करें उतना कम है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी और किसी का स्वास्थ्य भी खराब, कोई बड़ी दूर से आया, कितनी मशक्कत देकर के परोपकार के लिए ये सब संत हमारे आग्रह पर जहाँ पर पधारे हैं, तो हम सब ने इनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि ये ऐसे ही हम सब पर वरदान रखें। हर वर्ष ये हम सबको मार्गदर्शन करने के लिए आते रहें और इनके चरणों के हम बहुत आभारी हैं कि ऐसा मार्गदर्शन दे दिया हम सबको कि पूरा ही पूरा सागर हम पर उड़ेल दिया। इतना ज्ञान कोश जो हमें कहीं और मिल नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवादी हैं हम इन सब महान पुरुषों के कि ये ऐसे ही हम सब का मार्गदर्शन करते रहें। और आई हुई सारी संगत तो दूर दूर से आई है और बड़ी मशक्कत सहन करके आई है। कई कारणों से कोई आ भी नहीं पाया होगा, लेकिन फिर भी परवाह न करते हुए जो अपने गुरुदेव के चरणों में आए बड़ी दूर दूर से, सबको गुरु महाराज जी की, श्री स्वामी जी महाराज जी की रहमत मिले, उनकी कृपा का प्रसाद मिले। वो ऐसे ही उनके मार्ग पर चलते रहे, नाम की कमाई करते रहे, सिमरन की कमाई करते रहे, सेवा की कमाई करते रहे। यही श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना हम करते हैं। यही हमारी उनके चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि होगी कि हे गुरुदेव, हे स्वामी जी महाराज जी, जैसे आपने जीवन को जिया, जैसे आपने सादगी से अपने जीवन को जिया, ऐसे ही हम सब भी सादे तरीके से अपने जीवन को जिए और जैसा आपने हमको सिखाया सेवा, सिमरन, सत्संग, इस पर चल करके अपने मार्ग को प्रशस्त करते रहें। यही आज के दिन हमने उनके चरणों में मांगना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आइए एक छोटा सा भजन, क्योंकि ये जो भजन है ये परम पूज्य श्री महाराज जी खुद अपने मुखारबिंद से अपने स्वामी जी महाराज जी के चरणों में अर्पित करते थे। वही भजन हम बार बार वही रिपीट करते हैं, जैसा हर वर्ष आता है, कभी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये परम पूज्य महाराज जी द्वारा उन्होंने ही अपने मुखमंडल से मुखारबिंद से बोले थे और वही हम भी उनके ही सहारे ये भजन जो है श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में रखेंगे। सिर्फ 5-7 मिनट की और बात है, फिर लंगर का प्रसाद तैयार है और सारी संगत ने बड़े प्रेम से अनुशासन से लंगर का प्रसाद ग्रहण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।